अस्सलाम वालेकुम। कहानी नगर में आपको खुशामदीद। नई अपडेट्स के लिए चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पुरानी बात है, तीन औरतें थीं जो अपने चतुरपन और मक्कारी में कोई जवाब नहीं रखती थीं। उनमें से एक काजी की बीवी, दूसरी महसूल वसूल करने की और तीसरी कोतवाल की बीवी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों की तीन नहाने के लिए हमाम पर गईं। वहां उन्हें एक बहुत कीमती अंगूठी मिली। उनमें से एक बोली कि ये मैं लूंगी, दूसरी बोली कि ये मैं लूंगी, तीसरी ने भी यही बात की कि ये मैं लूंगी। बहुत बहस और तकरार के बाद ये फैसला हुआ कि हमाम वाले की माँ के पास चलो। वो बुढ़िया आफत की पुड़िया है, ये अंगूठी वो जिसे दे दे उसी की हो जाएगी। इसी बात पर इत्तेफाक करके वो तीनों उस बुढ़िया के पास चली गईं और जाकर उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि ये अंगूठी मैं रखे लेती हूँ, तुम तीनों अपने अपने शोहरों पर जाकर अपनी अपनी मक्कारी का जाल डालो और जो भी नतीजा निकले मुझे आकर बताओ। तुम में से जिसकी मक्कारी ज्यादा अच्छी और तेज होगी, ये अंगूठी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों राजी हो गईं। काजी की बीवी बोली कि पहला मौका मुझे दो। इस पर दोनों ने कहा, अच्छा यही सही। काजी के घर के करीब उनकी बीवी के एक रिश्ते का भाई रहता था। काजी की बीवी ने उसे बुलाया और कहा कि भाई मेरा एक काम कर दे। उसने पूछा क्या काम है। काजी की बीवी ने सारा वाकया बयान किया और कहा अपने घर से मेरे घर तक एक सुरंग खुदवा दे, जो कुछ भी खर्च होगा वो मैं दूंगी। इसके बाद काजी से जाकर कह दे कि मेरे यहाँ मेरी शादी मेरी मंगेतर से कर दे। उनके आने के बाद जो कुछ भी होगा मैं भुगत लूंगी। गर्ज के सुरंग खुद गई। साले साहब अपने बहनोई के पास पहुंचे और कहा भाईजान जरा मेरे यहाँ चलिए और मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। काजी साहब ने कहा अच्छा हुआ कि तुमने निकाह ठहराया, मैं तो समझा कि तुम सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे। चलो मैं अभी चलता हूँ और तुम्हारा निकाह पढ़ाए देता हूँ। ये कहकर काजी साहब शिमला पहनकर और चोहा बांधकर उसके साथ चल पड़े। और यहाँ उनकी बीवी ने यह किया कि एक भारी जोरा पहना और सुरंग में से हो अपने भाई के मकान में जा पहुंची। इतने में वो दोनों भी आ गए। काजी ने जो उस औरत को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। या अल्लाह ये तो मेरी बीवी है, इसका निकाह पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। उनकी ये हालत देखकर उनके साले साहब ने कहा भाईजान जल्दी कीजिए, ये बड़ी नेक गरी है। चांद बुर्ज मिजान में से और सूरज और मुश्तरी का आपस में मिलाप हो रहा है। आपने जल्दी ना की तो वक्त गुजर जाएगा। काजी जी वाकई परेशान थे कि ये औरत मेरी बीवी है या वाकई उसकी कोई हमशक्ल है। फिर उन्हें ख्याल आया कि चलकर तो देख लूं कि मेरी बेगम साहबा घर पर हैं या नहीं। ये सोचकर वो कहने लगे कि भाई मैं निकाह तो पढ़ देता, मगर मुश्किल ये है कि मैं हुतबा निकाह घर पर ही भूल आया हूँ। ठहरो मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो उठ वहां से अपने घर आ गए। उसकी बीवी पहले से ही घर आ चुकी थी और पलंग पर ओढ़े पड़े इस तरह लेटी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो बीवी ने बोला नरगिस मैंने कह दिया ना कि मैं सो रही हूँ, तुम किसी को भी अंदर ना आने दीजिए। अरे देखो तो सरकार आए हैं। काजी जी ने कहा देखो बेगम मैं हूँ, कहो अब तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा जी अच्छी हूँ, रात को तबीयत कुछ बेचैन रही थी इसलिए कुछ देर लेट गई। अपना इत्मीनान करने के बाद काजी साहब फिर दोबारा अपने साले के घर आ गए। देखा तो दुल्हन वहां मौजूद है। उन्होंने उसे गौर से देखा तो फिर सोच में पड़ गए। ये देखकर उस औरत ने कहा आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? आपने निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो कोई दूसरा काजी आ जाएगा। उसकी आवाज सुनकर उनका शुबा और भी बढ़ गया, मगर क्या करते, उधर अपने साले का ख्याल था और उधर फर्ज की अदायगी। आखिर उन्होंने हुतबा निकाह पढ़ना शुरू कर ही दिया। मगर जब दुल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो उनकी नजर दुल्हन के चेहरे के मसह पर पड़ी। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो ये तो मेरी बीवी ही है। मगर यहां से जाते तो क्या बहाना करके जाते। आखिर एकदम उनके जहन में एक बात आ गई। कहने लगे मियाँ
मेरा तो वजू टूट गया है, मैं वजू करके अभी वापस आता हूँ और निकाह पढ़ाई देता हूँ। साले ने कहा भी कि यहीं वजू कर लीजिए, मगर काजी साहब कहाँ सुनने वाले थे। वो भागे भागे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर देखते हैं कि बीवी पलंग पर लेटे किताब पढ़ रही है। ये देखकर उन्होंने कहा, या अल्लाह, क्या मैं दीवाना हो गया हूँ? मेरी बीवी ये औरत है या वो औरत मेरी बीवी है? बीवी ने उनको इस तरह की बातें करते हुए देखा तो कहा, आज आपको क्या हो गया? घर में आते हो और फिर चले जाते हो, मियाँ फिर आते हो और फिर चले जाते हो। आप कुछ दीवाने तो नहीं होगे? उन्होंने कहा कि आज मुझे एक ऐसा शुबा हो रहा है जो कि तमाम उम्र ऐसा शुबा नहीं हुआ, और शुबा भी हुआ तो किस पर? तुझ जैसी नेक बख्त बीवी पर। इतने में उनकी नजर मेज पर रखे एक सेब पर पड़ी। उसको देखकर एक तरकीब उनकी समझ में आई और उन्होंने कहा, बीवी सेब खाओगी? बीवी ने कहा, हाँ जरूर खाऊंगी। उन्होंने सेब को मेज पर से उठाया, चाकू से उसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बीवी को दिया और एक टुकड़ा खुद रख लिया, और फिर भागते हुए साले के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। ये देखकर उनसे रहा ना गया। वो आधा सेब दुल्हन के हाथ से ले लिया। अब जो टुकड़ों को मिलाएं तो दोनों के दोनों टुकड़े मिल गए। अब क्या था, काजी साहब तो बिगड़ ही गए। मगर उनके साले ने कहा कि हजरत, मुझे मालूम होता कि आप ये आफत बर्पा कर देंगे तो मैं किसी दूसरे काजी को बुला लेता। आप खुदा के लिए तशरीफ ले जाइए, अल्लाह हमारी मुश्किल किसी न किसी तरह आसान कर ही देगा। काजी जी ने सोचा कि बेहतर है कि उल्टा सीधा निकाह पढ़ा दूं। अगर इसने दूसरे काजी को बुलवा कर निकाह पढ़ा लिया तो बीवी हाथ से जाती है। ये सोचकर हुतबा फिर पढ़ना शुरू किया कि इतने में उनकी नजर दुल्हन के हार पर पड़ी। अब क्या था, फौरन उठ खड़े हुए और कहा, अरे ये तो मेरा हार है। दुल्हन ने कहा, वाह काजी जी वाह, लगता है तुम्हारी आंखों में पानी उतर आया है, जो हर चीज को तुम यूं घूर घूर कर देख रहे हो। निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो यहां से दाल पे ऐन हो जाओ। उन्होंने कहा, बेगम साहबा, आप खफा क्यों होती हैं, मैं खुद ही जाता हूँ। लेकिन अगर तुमने किसी दूसरे काजी को बुलाकर निकाह पढ़ाया तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। ये कहकर वो अपने घर आए तो देखा बीवी वही हार पहने बैठी है। बड़े परेशान हुए कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर बड़े गौर से हार को देखने लगे। बीवी ने कहा, आखिर ये क्या है? लगता है तुम्हारी आंखों में शायद पानी भर आया है, जो तुम हर चीज को यूं घूर घूर कर देखते हो। ये बात सुनकर तो काजी के होश ही जाते रहे, क्योंकि ये वही लफ्ज थे जो दुल्हन ने अदा किए थे। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुछ दीवाना हो गया हूँ। बीवी ने कहा, जरूर दीवाने हो गए हैं, या तो तुम्हारी कुछ आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है। काजी जी ने कहा, बीवी तुम सच कहती हो, कल मैं दावत पर ज्यादा खा गया था, शायद उसी की वजह से मेरे दिमाग पर कुछ असर पड़ गया है। बीवी ने कहा, तुम अपने मैदे का इलाज करवाओ, वरना मेरा जीना तो मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैदे का असर दिमाग पर पड़ता है, और फिर दिमाग बिगड़ने के बाद इंसान को पागलखाना भेज दिया जाता है। मियाँ जी ने कहा, तुम हाथर जमा रखो, मैं अभी हकीम जी के पास जाता हूँ। ये कहकर वो फिर अपने साले के घर आए। उन्हें देखकर साले ने कहा कि तुम तो कहते थे कि मैं अब नहीं आऊंगा, फिर क्यों आए? काजी साहब ने जवाब दिया कि भला तुम्हारा निकाह पढ़ाने का मेरे से ज्यादा किसका हक बनता है, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। दुल्हन ने कहा, काजी साहब, तुम जरूर दीवाने हो गए हो, या तो तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है। तुम अपने मैदे का इलाज करवाओ, वरना तुम्हारी बीवी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि मैदे का असर दिमाग पर पड़ता है, और दिमाग बिगड़ने के बाद इंसान को पागलखाना भेज दिया जाता है। ये सुनना था कि काजी साहब आपे से बाहर हो गए और छूटते ही दुल्हन के एक थप्पड़ दे मारा, और लाहौल वाला कुवत पढ़ते हुए अपने घर आ गए। यहाँ आकर क्या देखते हैं कि बीवी अपना कला यानी गरारा सींक रही है। अब क्या था, समझ गए कि उनकी बीवी कोई भूतनी है जो यहाँ भी रहती है और वहां भी पहुंच जाती है। इस ख्याल से बेचारे पर ऐसा धचका लगा कि वो वाकई दीवाने हो गए और पागलखाने पहुंचा दिए गए। जब बीवी ने देखा कि उसकी मक्कारी इंतहा को पहुंच गई तो वो हम्माम वाले की मां के पास गई
और फिर सारा किस्सा अव्वल से लेकर आखिर तक सुना दिया। बुढ़िया ने सुनकर कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया। इसके बाद उसने महसूल वाले की बीवी से कहा, लो भी, अब तुम्हारी बारी है, जरा अपनी कारगुजारी दिखाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा। महसूल वाले की बीवी ने घर पर आकर अपनी अन्ना, यानी वो औरत जो उसकी अतालिक या उजरत पर दूध पिलाने वाली औरत हो, उसे अन्ना कहा जाता है, उससे अंगूठी मिलने का सारा किस्सा बयान किया और कहा, देखो अन्ना, तू मेरी मदद कर, बाकी मैं खुद समझ लूंगी। ये सामने की दुकान पर जो सुदागर बैठता है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत बुरी बुरी तरह घूरता है। तू उसके पास जा और कह कि बीवी ने बोला है कि आज रात औरतों के कपड़े पहनकर आ जाओ, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लाना, रात मजे से गुजर जाएगी। सरकार यानी मेरे शोहर बाहर जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं। अन्ना तो उधर गई और इधर इसके शोहर घर आए तो बीवी ने कहा, मियाँ, आज रात मेरी सहेली घर आ रही है, तुम आज रात दफ्तर में ही सो जाना, मगर ये करना कि बाजार से कुछ खाने पीने का सामान घर भिजवा देना, ताकि ये कहने की गुंजाइश न रहे कि हम बहुत कंजूस हैं। मियाँ ने कहा कि तुम हौसला रखो, मैं इतना कुछ भेज दूंगा कि तुम्हारी सहेली खुश हो जाएगी। इसके बाद रात के कुछ 8 या 9 बजे तक खाने पीने का सारा सामान आ गया और 10 बजे के करीब वो सौदागर भी बड़े ठाठ से औरतों वाला लिबास पहनकर आ पहुंचे। महसूल वाले की बीवी ने उसकी बहुत हातर मदारत की, नकाब उतार कर अलग रख लिया, उनको मसलहत पर बिठाया और कहा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर बाहर गई और अपनी एक मामा यानी नौकरानी से कहा कि अभी मेरे हामंद के पास जा और उनसे कह कि आपकी बेगम साहबा ने औरत का लिबास पहनाकर एक मर्द को घर बुलाया है, आप जल्दी आ जाइए वरना आपका घर बिगड़ जाएगा। वो नौकरानी गई तो फिर ये अपने मेहमान के पास आ बैठी। उधर महसूल वाले को जब ये खबर मिली तो वह परेशान भागता हुआ अपने घर आया। अभी वो दरवाजे में घुसा ही था कि नौकरानी ने जाकर उन लोगों को इतला दी कि मियाँ आ गए हैं। ये सुनकर तो सौदागर के हवास भागता हो गए और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा दो, अगर तुम्हारे शोहर ने ये रंग देख लिए तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। उस औरत ने कहा, घबराते क्यों हो, वो सामने संदूक पड़ा है, अपने कपड़े उतारो और उसी में घुस जाओ, मियाँ के जाने के बाद मैं तुमको निकाल लूंगी। वो बेचारा उस संदूक में जा बैठा और उस औरत ने उस पर ताला लगा दिया। इतने में उसका हामिद गुस्से में लाल पीला अंदर आया और कहने लगा, मुझे जो खबर मिली है उस पर मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी तलाशी लूंगा कि किसी मर्द को तो तूने नहीं बुलाया। बीवी ने कहा, मियाँ मैं क्या करूं, मैं अपने दिल से नाचार हूं। सामने जो सौदागर साहब की दुकान है उन पर मैं कुछ अरसा से आशक थी, आज मुझसे रहा नहीं गया तो इसलिए मैंने उनको औरतों के लिबास में बुला लिया। देखिए ये सामने उसी का लिबास रखा हुआ है। मियाँ ने कहा, क्यों झूठ बोलती है, कभी कोई ऐसी बातें करके अपने मुंह से भी मानता है। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ, वो सौदागर इसी कमरे में है। मियाँ ने पूछा, आखिर वो है कहाँ? बीवी ने कहा, वो सामने जो संदूक रखा है उसी में बंद है, ये लीजिए चाबी और खुद देख लीजिए कि मैं सच कहती हूँ या झूठ। मियाँ ने चाबियां ली और संदूक खोलने चले कि बीवी ने एक कहका मारा और कहा, फरामोश, बहुत दिनों से आप कहते थे कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, आखिर धोखा खा गए ना। मियाँ ने चाबियां फेंकते हुए कहा, ला हौला वाला कुवत, क्या धोखा हुआ है। ये कहकर वो तो बाहर चले गए और बीवी ने संदूक खोलकर संदूक में से सौदागर साहब को निकाला। उस बेचारे का तो दम फना हो रहा था। उसने कहा, बेगम साहबा मुझे बख्श दीजिए, ऐसे इश्क से तो मैं बाज आया, तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम मुझ जैसे को सही जिंदा सलामत मेरे घर तक वापस पहुंचा दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाया और फिर चोर दरवाजे से सौदागर को निकाल घर से बाहर किया। इस कारगुजारी के बाद महसूल वाले की औरत उस बुढ़िया के पास पहुंची। काजी जी और कुतवाल साहब की बीवियों को भी बुलाया और सबसे अपना किस्सा बयान किया। बुढ़िया ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने खूब काम किया। अब देखिए ये तीसरी बेगम साहबा अपनी लियाकत और दानाई का क्या सबूत देती है। कोतवाल की बीवी ने कहा, देखिए अल्लाह मालिक है, अपनी कोशिश करने में तो कोई कसर ना उठा रखूंगी, कामयाब होना ना होना खुदा के इख्तियार में है।
वहां से घर आने के बाद कोतवाल की बीवी ने अपनी एक मामा यानी नौकरानी को बुलाया और उससे कहा, सुंबल, ये 100 दिनार और कपड़ों का जोड़ा ले और शहर के बाहर कलंदरों की जो खानगाह है वहां जा और जाकर देख कि किस कलंदर की शक्ल मेरे मियाँ से मिलती जुलती है। फिर उस कलंदर से चुपके से कहकर कि आज जेल खाने से एक चोर भाग गया है, कोतवाल साहब उसकी तलाश में है, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। बेहतर यही है कि तुम खानगाह से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उस चोर के बदले तुम पकड़ लिए जाओ। मुझे तुम्हारे हाल पर तरस आता है। ये दिनार और कपड़े लाई हूं, अपने पुराने और फटे हुए कपड़े मुझे दे दो और अभी शहर से निकल जाओ। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सुंबल यानी नौकरानी ने कहा, बीबी, ये कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी जाती हूँ। गर्ज कि वो नौकरानी रात को खानगाह में पहुंची। वहां एक कलंदर को देखा जिसकी शक्ल एन कोतवाल साहब से मिलती थी। फिर उसको चुपके से बुलवाया और जो कुछ उसकी बीवी ने कहा था वो सब अपनी तरफ से बरहा चढ़ा कर उसको कह दिया। बेचारे कलंदर ने यह सुना तो वो घबरा गया। उसने चुपके से अपने कपड़े मामा को दिए, नया जोड़ा पहना, दिनार जेब में डाले और खानगाह से फरार हो गया। सुंबल ने वापिस आकर वो कपड़े बीवी के हवाले कर दिए। शाम को कोतवाल साहब आए तो बीवी ने उनसे कहा, मियाँ, आज तो हलवा पकाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है। मियाँ ने कहा, पकाओ, हम भी देखते हैं कि तुम पकाना जानती हो या नहीं। ये कहकर तो मियाँ तख्त पर बैठ गए और बीवी ने हलवा पकाने का सारा सामान इकट्ठा किया, चूल्हा सुलगाया, कढ़ाई रखी और हलवा पकाना शुरू किया। जब जरा तैयारी पर आया तो थोड़ा सा निकाल कर मियाँ को दिया कि जरा चखो, देखो कैसा है। मगर चुपके से उस हलवे में अफीम भी मिला दी। मियाँ ने खाकर कहा, है तो अच्छा मगर करवा है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मियाँ को नींद आने लगी और वो पलंग पर लेटकर सो गया। बीवी ने सुंबल से कहा, जा अपने हामंद को बुला ला। सुंबल जाकर अपने हामंद को बुला लाई। बीवी ने उससे कहा कि मियाँ के कपड़े उतारकर उसे कलंदरों के कपड़े पहना दे और इनकी दाढ़ी मूछ सार और बुएं मूंद दे। पहले तो उसने इनकार किया, मगर जब उसको चंद दिनार देकर कहा गया कि ये तो सिर्फ मजाक हो रहा है तो वो मान गया और इस पर राजी हो गया और मियाँ के 4 अबरों की सफाई कर और कलंदरों के कपड़े पहना उसकी शक्ल बिल्कुल कलंदरों जैसी बना दी और बीवी के हुक्म से उसको उठाकर कलंदरों में लटा आया। सुबह हुई तो कोतवाल साहब का नशा उतरा। उन्होंने आवाज दी, सुंबल, पानी ला। उसकी आवाज से दूसरे कलंदर भी होशियार हो गए और जब उन्होंने देखा कि ये शख्स मुसलसल सुंबल पुकारे जा रहा है तो उन्होंने कहा, अबे, कुछ भंग पीकर आया है, उठ जरा सर पर ठंडा पानी डाल, नहीं तो दीवाना हो जाएगा। इतने अरसे में कोतवाल साहब को भी कुछ होश आ गया। अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक टूटे फूटे खंडर में तशरीफ फरमा है। कमर और मुंह पर हाथ फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि दाढ़ी मूछ सब गायब हैं। उठे, मुंह धोया और खानगाह से निकलकर अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया तो सुंबल ने बाहर निकलकर पूछा, कौन? कोतवाल साहब ने हैरानी से कहा, अरे, तू मुझे नहीं पहचानती? मैं इस घर का मालिक हूं। सुंबल ने यह सुना तो कहा, जा जा, अपने होश की दवा कर। सरकार तो अंदर बीमार पड़े हैं और तुम सरकार बन आए हो। उन्होंने कहा, क्या बकती है, चल चल सामने से हट, नहीं तो जूते मार मार कर फिशार कर दूंगा। ये कहकर कोतवाल साहब अंदर घुसने लगे। इस पर सुंबल ने इस जोर से फूंकनी उनके सर पर मारी कि वो चकरा गए। कोतवाल साहब ने भी उसको एक थप्पड़ दे मारा। इस पर उसने शोर मचाकर तमाम नौकरों को जमा कर लिया और कहा, देखो इस मुए कलंदर को, हमारे घर में कैसे गुस्सा चला आ रहा है और कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वो तो कहो कि सरकार हमारे बीमार पड़े हैं, वरना इसको मालूम होता कि लोगों के घरों में घुसने का नतीजा क्या होता है। हर चंद बेचारे कोतवाल ने नौकरों को समझाया कि मैं तुम्हारा मालिक और आका हूँ, मगर वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि सरकार ने दाढ़ी मूछें मनवाकर कलंदरों जैसे कपड़े पहनकर अपनी ये सूरत बना ली है। इसलिए पहले तो उन्होंने सीधी तरह समझाया,
मगर जब कोतवाल साहब किसी तरह भी न माने तो उन्होंने उनकी अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी। अब सिवाय इसके कोई और रास्ता न था कि बेचारा जान बचाकर वहां से भागे। चनाचे भागे और शहर से बाहर एक गांव में क्याम किया। एक टूटी हुई मस्जिद में रहते और भीख मांगकर गुजारा करते। थोड़े दिनों बाद उनकी मूछें और सर के बाल बहुत बढ़ गए और उनकी किसी न किसी तरह गुजर भी होने लगी। अब कहानी जरा दूसरी तरफ की सुनिए। कोतवाल साहब के मुतालिक जब कोई पूछने आता तो ये जवाब मिलता कि वो सख्त बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते। लोग आते और फिर सलाह पूछ कर चले जाते। गर्ज इस तरह कोई महीना भर गुजर गया। एक दिन जो कोतवाल साहब खुद अपने ही घर भीख मांगते हुए आ गए तो उनकी बीवी को उन पर रहम आ गया। एक कुलचा उनको भिजवाया और उस कुलचे में अफीम मिलवा दी। शाम को मस्जिद में जाकर उन्होंने वो कुलचा खाया तो उनको दुनिया की कोई खबर न रही। वो बेहोश हो गए। उनकी बीवी ने सुंबल के हामन को भेजा और उन्हें मस्जिद से उठवाकर अपने घर मंगवा लिया। उनके आने के बाद उनकी दाढ़ी मूछें दुरुस्त करवाईं, फटे हुए कपड़े उतारकर साफ सुथरा लिबास पहनाया और हलवा पकाने का सारा सामान फैलाकर हलवा पकाने बैठ गई। थोड़ी देर बाद कोतवाल साहब की जो आंख खुली तो क्या देखते हैं कि अपने ही घर में मौजूद हैं और बीवी बैठी चूल्हा फूंक रही है। उनको होशियार होते देखकर बीवी बोली, अरे ये सोना भी कोई सोना है कि आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो उठो, हलवा तो खा लो। कोतवाल साहब ने आंखें खोली तो कहा, ला हौला वला कुवत, मैंने भी क्या बुरा ख्वाब देखा है। बेगम मैं क्या बताऊं कि मुझ पे क्या गुजरी है। पूरा एक महीना कलंदर बना रहा हूं और भीख मांग मांग कर गुजारा किया है। बीवी ने कहा, हाँ सोते में तुम करवटें तो इसी तरह बदल रहे थे जैसे कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो। मालूम होता है कि आज कोई शकील गजा खा गए। मियाँ ने कहा, है तो यही बात, आज एक दोस्त के यहाँ दावत उड़ाई, जरा पेट से ज्यादा ही पुलाव खा गया, शायद उसी वजह से बुरे बुरे ख्वाब दिखाई दिए हैं। इस वाक़े के बाद वो तीनों बीबियां हमाम में जमा हुईं ताकि बुढ़िया से कोतवाल की बीवी अपनी कारगुजारी बयान करके ये फैसला करवाएं कि सबसे बड़ी मक्कार औरत कौन है, सबसे ज्यादा कारगुजारी किसकी अच्छी थी। मगर तीनों को ये मालूम करके बहुत गुस्सा आया कि वो बुढ़िया अंगूठी लेकर कहीं भाग गई थी और वो मिसल पूरी हुई कि दुख बड़े बी फाख्ता और कव्वे मेवे खाएं।